हरे कृष्णा प्यारे भक्तों। आज का हमारा विषय है उद्धव जी की वृंदावन यात्रा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप सभी सीनियर भक्तों का मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं इसको सही से सुना सकूं और आपको इसका रसास्वादन करा सकूं। तो अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने साथ मथुरा ले गए थे और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन जी के राज्य को विस्थापित किया। श्री कृष्ण ने वृंदावन वापस आने का आश्वासन दो बार दिया था। पहली बार जब वे अक्रूर जी के साथ मथुरा को जा रहे थे, तब उन्होंने ब्रजवासियों को आश्वासन दिया था कि वे अपना कार्य पूर्ण करके वापस आएंगे। और दूसरी बार जब कंस वध के बाद 3 या 4 दिन के बाद जब नंद बाबा वृंदावन लौटने लगे, तब उन्होंने दोबारा वृंदावन अपना कार्य पूर्ण करके आने का आश्वासन दिया। नंद महाराज श्री कृष्ण और बलराम जी के बिना वृंदावन लौट आए थे। उनके साथ केवल गोप और ग्वाल ही आए थे। गोपियों, माता यशोदा, श्रीमती राधा रानी और वृंदावन के सभी निवासियों के लिए निश्चय ही यह एक अत्यंत कारुणिक दृश्य था। आचार्य बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन से एक पल भी बाहर नहीं जाते हैं, वो सदैव ही वहीं रहते हैं। आचार्यों के अनुसार श्री कृष्ण नंद महाराज के साथ लौट आए थे और माता यशोदा तथा गोपियों के साथ अपने भाव अंश में निवास कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा में जो श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा में अपने मूल रूप में नहीं थे, अपितु अपने अंश वासुदेव तथा श्री संकर्षण के रूप में थे। अब हम मथुरा का के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वहां पे कैसा था। वासुदेव जी और देवकी श्री कृष्ण के वास्तविक माता पिता थे और कंस की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण और बलराम को अपने साथ रखना चाहते थे। देवकी और वसुदेव लगभग 12 साल तक कृष्ण से अलग रहे थे, तो भगवान चाहते थे कि थोड़ा समय अपने माता पिता को दें और श्री कृष्ण के माता पिता उनकी औपचारिक शिक्षा एवं यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहते थे। और श्री कृष्ण का यह भी विचार था कि मथुरा से बाहर रहने वाले कंस के सभी मित्र दंतवक्र तथा जरासन जैसे शत्रुओं के आक्रमण से वृंदावन को बचाना चाहिए। जब से श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, वृंदावन निवासी पग पग पर केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे। श्री कृष्ण इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे करते थे। श्री कृष्ण इस यहाँ पर अभी अपनी वंशी बजा रहे होंगे। श्री कृष्ण हमसे विनोद करते थे, हमसे हृदय से लगाते थे। इसे लीला स्मरण कहते हैं। महान भक्तों ने श्री कृष्ण से संपर्क की इस विधि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। भगवान श्री चैतन्य ने पुरी में श्री कृष्ण की लीला स्मरण का संग का आनंद आस्वादन किया था। भक्ति तथा आनंद की सर्वोच्च स्थिति में रहने वाले भक्त श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण में द्वारा सदैव श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। इसी बीच श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे मिलने आए। उद्धव जी श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे और आयु में श्री कृष्ण के बराबर ही थे। देखने में भी वे कृष्ण के समान ही लगते थे, उनकी तरह वस्त्र धारण करते थे। तो गुरुकुल से जब लौटे भगवान और उन्होंने अपने प्रिय सखा उद्धव को देखा, तो श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने उद्धव जी से निवेदन किया कि वे वृंदावन के नागरिकों के वियोग भाव को शांत करने में उनकी सहायता करें और उनके लिए उनका संदेश लेकर वृंदावन जाएं। अब हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने उद्धव जी को ही क्यों चुना। तो इस बारे में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, वृष्णि नाम प्रवाह मंत्री, वृष्णि वंशियों में वे श्रेष्ठ हैं और वृष्णि वंशियों का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता था,
कि वे लक्षण से ही व्यक्ति के मानसिक स्तर को समझ जाते थे। और उन्हीं वृष्णिवंशियों में उद्धव श्रेष्ठ थे। उद्धव जी वृष्णियों के मंत्री थे। मंत्री का अर्थ है कि जो किसी विशेष परिस्थिति में देश और काल के अनुसार सलाह दे। उद्धव जी अपने इस कार्य में काफी दक्ष थे। भगवान श्री कृष्ण कई बार उनसे सलाह लेते थे। उद्धव जी की योग्यता थी कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, उसमें वो सिद्ध थे। ऐसी एक कथा है, जब 20,000 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना लिया था, तो द्वारका में भगवान थे और उद्धव जी एज अ मंत्री उनके साथ थे, विराजमान थे। तो एक गरीब ब्राह्मण आया, उसने व्यथा करी कि इन 20,000 राजाओं को आप छुड़वा दें। और उसी वक्त नारद मुनि भी आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हमारे प्रिय पांडव कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो अब विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से पूछा कि मुझे पहले कौन सा कार्य संपन्न करना चाहिए। तब उद्धव जी ने उनको बताया कि जरासंध का वध करना ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इन दोनों कार्यों को करने के लिए जरासंध का वध होना चाहिए। और किस तरह ब्राह्मण वेशभूषा में उनको जाना है, पूरी सलाह सब कुछ उन्होंने ही उद्धव जी की सजेशन से ही किया था। अब हम वापस आते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे कि उद्धव जी को ही क्यों चुना। तो दूसरा कारण है, श्री कृष्ण के वो प्रिय सखा थे। सखा का मतलब जिससे आप अपने सुख दुख शेयर कर सकते हैं, उनसे आप अपनी मन की बात रख सकते हैं। और तीसरा, उद्धव जी बृहस्पति के साक्षात शिष्य थे, न्याय और नीति शास्त्र में पारंगत थे। उद्धव शब्द का अर्थ होता है उत्सव। उद्धव जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि उनकी उपस्थिति मात्र से उत्सव आ जाता था। और एक और कारण था कि भगवान चाहते थे कि वो न्याय और नीति शास्त्र में इतने पारंगत हैं, उनको भक्ति सीखने के लिए वृंदावन में जाकर उसका रसास्वादन करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ब्रज में सभी बड़े दुखी हैं और उद्धव तो उत्सव के स्वरूप हैं, तो उनके जाने से ब्रजवासियों का दुख दूर होगा। भगवान ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा और उद्धव से कहा, ब्रजम गच्छ। उद्धव, आप मेरा संदेश लेके ब्रज को प्रस्थान करें। उद्धव जी तत्पर अपने रथ पर सवार होकर अगले दिन सुबह ब्रज की तरफ निकल पड़े। उद्धव जी सूर्यास्त के समय ब्रज पहुंचे। उस समय के अनुसार संध्या काल में वन से गायें चर के लौट रही थी। और जब हजारों की संख्या में गायें लौट रही थीं, उसकी वजह से इतनी धूल उड़ रही थी कि उद्धव जी का रथ संपूर्ण रूप से धूल एवं ब्रज रज से ढक गया। अमूमन सोने के रथ वृंदावन में या ब्रज में नहीं दिखते थे, सिर्फ मथुरा के ऐश्वर्य वाले माहौल में ही दिखते हैं। इतनी धूल उड़ने की वजह से कोई उनको आते वक्त देख नहीं पाया। जब उद्धव जी नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे, तो नंद बाबा ने उनका आदर सत्कार करके घर में उचित स्थान पर बैठाया। अब हम नंद बाबा के घर के दृश्य का वर्णन करेंगे। जब से कृष्ण गए थे, तब से यशोदा माता की रसोई सूनी थी, उसमें जाले लगे हुए थे। नंद बाबा को थोड़ी चिंता हुई कि हमारा तो गुजारा हो जाता है, पड़ोस से कुछ ना कुछ भोग आदि आ जाता है खाने के लिए। अब तो अतिथि सत्कार के लिए कुछ तो भोजन बनना चाहिए। तभी उनकी व्यथा को समझकर उनके पड़ोसी दूध में चावल पका के उनको दे गए और भोग आदि लगा के उद्धव जी ने उसको पाया और थोड़ी देर विश्राम किया। जब उद्धव जी ने थोड़ा विश्राम कर लिया, तब थोड़ी देर में नंद बाबा उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि हमारे सखा वसुदेव जी अपने संबंधियों के साथ कुशल मंगल हैं। अब तो वो कंस के कारागृह से मुक्त हो गए हैं। नंद बाबा कृष्ण के बारे में पूछना तो चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि मैं तो कृष्ण के बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाऊंगा।
क्योंकि मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा। कृष्ण के संबंध में कुछ पूछने के बारे में उन्होंने अपने आप को असक्षम मान के उन्होंने वासुदेव जी के बारे में पहले पूछना उचित समझा। उन्होंने कहा, अब तो मथुरा कंस के अत्याचारों से मुक्त हो गई होगी, आई मीन है, और कंस तो अपने पापों की वजह से मारा गया। वासुदेव जी के बारे में पूछने के बाद नंद बाबा किसी तरह कृष्ण के बारे में पूछने का साहस करते हैं और यशोदा माता को दिखाकर पूछते हैं, कभी कृष्ण अपनी माँ का स्मरण करते हैं? नंद बाबा उद्धव से बात कर रहे थे। उद्धव जी आसन पे बैठे थे और नंद बाबा भी वहीं आसन पे बैठे थे और यशोदा मैया दरवाजे के पास चटाई बिछाकर बैठी हुई थी। बोल तो नहीं रही थी, लेकिन उनके आंखों से अनवरत अश्रु बह रहे थे। मैया बहुत ही दुखी स्थिति में थी। उनकी तरफ दिखाते हुए प्रश्न किया, क्या कृष्ण अपनी मां का स्मरण करते हैं? और एक तरह से वो कह रहे हो कि देखो मां कितनी दुखी और संतप्त है। क्या कृष्ण अपनी सखाओं और अपने संबंधियों का स्मरण करते हैं? क्या वो अपनी गायों का, गोवर्धन का, ब्रज का स्मरण करते हैं? क्या कभी एक बार कृष्ण अपने संबंधियों को देखने आएंगे? ऐसा देखा जाता है कि किसी के स्वजन भारी रोग से ग्रसित हो या बीमार हो और मरने वाले हो तो सदाचार के तौर पर उनसे मिलने के लिए एक बार तो जाया जाता है। पूरे ब्रज की यही स्थिति थी। सारे ब्रजवासी बहुत ही भारी विषाद में थे। कृष्ण कितने भी व्यस्त हो, कम से कम एक बार तो देखने आएंगे ही। तो एक बार भी हम उनके मुख का दर्शन कर लें तो हमारा मनोरथ ही पूरा हो जाएगा। उद्धव जी ये देख रहे थे कि नंद बाबा तो पूर्ण रूप से कृष्ण के समर्पण में तन्मय है। माँ यशोदा को देखा कि वो बोल नहीं पा रही हैं और निरंतर उनके अश्रु बह रहे हैं। कितना कृष्ण के वियोग में संस्थापित हैं ये लोग। यह सब देख के उद्धव जी के मन में आया कि इनके वात्सल्य को कम करने के लिए कुछ महिमा का गान करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण तो बहुत ही महान है और एक देवता के तुल्य है। और कहने लगे कि वो इतने बलशाली हाथी को मार दिया उन्होंने। इतने बड़े शिव धनुष 270 फुट ऊंचा था, एक सामान्य डंडे की तरह तोड़ दिया। आपका पुत्र तो बहुत ही महान है। यह सुनते ही नंद बाबा को का दुख और बढ़ गया कि हमारा इतना दुर्भाग्य कि इतना होनहार बच्चा हमारे हाथ से चला गया। तब उद्धव जी को लगा कि इतना तो दुख ये तो सब सुनकर इनका दुख और बढ़ गया। और फिर उन्होंने सांत्वना देने की कोशिश करी और यह कह के कि कृष्ण तो भगवान है, केवल आप ही उनके माता पिता नहीं हैं, उनके सभी माता पिता हैं। उद्धव जी को लगा कि नंद बाबा कृष्ण को अपना पुत्र समझकर वियोग में हैं, तो इनको समझाया जाए कि कृष्ण तो भगवान है और वो तो सबके हैं। इस प्रकार उद्धव जी ने नंद महाराज को सांत्वना देने की प्रयास किया। लेकिन नंद बाबा के मन में यह भाव आया कि कृष्ण अगर भगवान है तो वो तो सबके घर जाएंगे और हमारे लाला तो इतने नादान हैं कि कोई भी बुलाएगा तो वो सब उसके घर चले जाएंगे, तो फिर हमारे पास कब आएंगे? और ये सोचकर वो और भी दुखी हो गए। जब उद्धव जी को लगा कि नंद बाबा और दुखी हो गए तो उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि आप चिंता न करें, कृष्ण जरूर आएंगे और वो जल्द ही आएंगे। इस तरह बात करते करते, वार्तालाप करते करते, कृष्ण कथा करते करते पूरी रात बीत गई। अब हम थोड़ा वृंदावन का वर्णन सुनेंगे। तो अगले दिन सुबह
हर दिन की तरह दीपक जलाकर माखन मिश्री दही अथवा छिड़क कर गोपियों ने प्रातःकालीन मंगला आरती करी। अपने नित्य कामों को समाप्त करके नंद महाराज तथा यशोदा मां को प्रणाम करने आई। किंतु जब उन्होंने उद्धव के स्वर्णिम रथ को द्वार पर खड़े देखा तो वे परस्पर आश्चर्यचकित हो गईं कि श्री कृष्ण को ले जाने वाले अक्रूर फिर लौट आए। वे अक्रूर से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि कंस का सेवक होने के कारण वे श्री कृष्ण को मथुरा नगरी ले गए थे। जब उद्धव जी के दर्शन किए उन्होंने, तो देखा कि वो देखने में एकदम ही श्री कृष्ण जैसे दिख रहे थे। उनकी भुजाएं लंबी थी, उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे थे और कंठ में पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। वे समझ गईं कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्होंने बैठने के लिए एक एकांत स्थान और आसन दिया। वो उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनकी वार्तालाप सुने। अत्यंत विनम्र भाव से गोपियों ने उनका स्वागत किया और कहा कि हमें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा हैं। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बंधाने के लिए आपको वृंदावन भेजा है। उद्धव जी को पता था कि वृंदावन की गोपियां केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न रहती हैं। उन गोपियों में से उनकी प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी थी, जिनका श्री कृष्ण का उनसे उनका व्यक्तिगत संग भी उनको मिल चुका था। जब अन्य गोपियां श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थीं, तब श्रीमती राधा रानी ने एक भ्रमरे को श्री कृष्ण का दूत समझकर उससे वार्तालाप करने लगी। आचार्यों के अनुसार भ्रमर दूत से श्रीमती राधा रानी की वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महान भाव के लक्षण हैं। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते देखा। उन्हें यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर पे हैं। उन्होंने गोपियों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय गोपियों, जो भगवान श्री कृष्ण के संबंध में आपने जो अपना संबंध बनाया है, उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति कर ली है, परंतु गोपियों ने अपनी प्रशंसा सुनने में कोई रुचि नहीं दिखाई। जब उद्धव जी ने कहा कि वे श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं, तो उससे सुनने के लिए गोपियां अधीर हो उठी और उद्धव जी ने उस संदेश को गोपियों को देने के स्थान पर स्वयं पढ़कर सुनाना उचित समझा। उद्धव जी ने कहा, ये भगवान के शब्द हैं। प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया यह समझ लो कि किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं। प्रिय गोपियों, अपने प्रति तुम्हारा सर्वोत्तम प्रेम की वृद्धि के लिए मैंने सुद्देश्य ही स्वयं को तुमसे दूर कर लिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जिससे तुम लोग सतत मेरे ध्यान में मग्न रहो। भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलंब विधि का उपदेश दिया था। विप्रलंब विधि का अर्थ है
विरह भाव में भगवान की सेवा करने की विधि। षड गोस्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में ही श्री कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी थी। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जब ग्वाल बालों ने आंखें बंद की थी, तब श्री कृष्ण ने वन की अग्नि से पल भर में उनकी रक्षा की थी। तो उद्धव जी ने गोपियों को समझाया कि उसी भांति गोपियां नेत्र बंद करके श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करें तो विरह अग्नि से उनकी रक्षा हो सकती है। उद्धव जी के निर्देशों से गोपियों को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण उनसे वियुक्त नहीं थे। जिस प्रकार से श्री कृष्ण का सतत चिंतन वो कर रही थी, वैसे ही मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण निरंतर उनके विषय में चिंतन कर रहे थे। उद्धव जी के निर्देशों और संदेशों ने गोपियों को तत्काल मृत्यु से बचा लिया। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई और उन्होंने उद्धव जी से कुछ दिन और वृंदावन में निवास करने की विनती की। उद्धव जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और न केवल ही कुछ दिन अपितु कुछ माह वहां रुक गए। इसी प्रकार वहां के निवासियों ने उद्धव जी की संगति का उसी भांति आनंद उठाया जिस भांति में वे श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाते थे। गोपियों ने समस्त जगत के लिए भक्ति का एक मानदंड स्थापित कर दिया था। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करने के द्वारा गोपियों के जो चरण चिन्ह पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। उद्धव जी गोपियों की इस उन्नत स्थिति का महत्व समझते थे और उनके चरणों पर गिरकर उनकी चरण रज को शिरोधार्य करना चाहते थे, किंतु गोपियों से उनकी चरण रज मांगने की उन्होंने साहस नहीं जुटा पाते थे। उन्हें भय था कि वे संभवतः इसके लिए सहमत नहीं होंगी। अतएव उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना वे उनकी पद धूलि लेकर सर पर लगा लें। इसलिए उनकी इच्छा थी कि वे वृंदावन की भूमि में कुछ घास अथवा वनस्पति बन जाएं। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने कृष्ण के पास लौटने की अपनी इच्छा व्यक्त की और नंद महाराज तथा यशोदा मैया से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा लेने के लिए उनसे भेंट भी करी और उनसे अनुमति लेने के पश्चात रथ पर सवार होकर मथुरा को प्रस्थान किया। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है एवं प्रमाणिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि गुरु श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होते हैं। अतएव उनकी उपासना श्री भगवान के स्तर पर की जानी चाहिए। आचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु श्री कृष्ण का बाह्य विस्तार है और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कभी भी स्वर्ग या वैकुंठ या गोलोक वृंदावन गमन की कामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के हेतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नरक के समान है और श्री कृष्ण के साथ नरक भी स्वर्ग के समान है। अब हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं और कल सुबह फिर आपके सामने नए वक्ता के साथ श्री कृष्ण कथा की श्रृंखला को सुनने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। जय गुरुदेव। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णव।